Hello guys, welcome to Math with Sushil Bind. We are discussing in this lecture class 10th चैप्टर आपका हाइट एंड डिस्टेंस या एप्लीकेशन इन ट्रिग्नोमेट्री। इसको हम लोग त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग के नाम से भी जानते हैं। इसका हम लोग आज एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन आपका 15 हम लोग देखेंगे, है ना। क्वेश्चन 15 वाला ही था ना जी। चलिए क्वेश्चन 15 ये कह रहा है कि स्टेट हाईवे लीड टू दिस फुट ऑफ ए टावर्स। A man standing at the top of tower observe a car at an angle of the dispersion of the 30 degree, which is appear in the foot of the towers with a uniform speed. 6 seconds later, the angles of dispersion of the cars is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach to the foot of tower from this point. देखो क्या कह रहा है इसमें, बताया ये क्या कि मेरे पास क्या है, एक टावर है ये, ठीक ना। टावर के फुट पे यानी इसका जो पाद है ये वाला है। कोई एक यहाँ से कार किसी पॉइंट से यहाँ से कार ये चल रही है, तो जब यहाँ से बैठ के कोई व्यक्ति इस कार को ऑब्जर्व किया तो इसका जो एंगल बन रहा था वो कितना था, ये अवनयन कोण था, इसको बोला है ना, ये डिप्रेशन एंगल था। इसका एंगल उन्होंने पहले टाइम इसको बताया कि इसका एंगल कितने का बन रहा था, 30 का बन रहा था। कितने का डिग्री का था, 30 का था इसके बीच का। फिर ये कहा कि अगर ये पर्सन आपको, अगर ये ए और बी में टावर मानूं और सी इस पॉइंट को मानूं, जो व्यक्ति है जो कार की है पॉइंट यहाँ पर, ये मानो कि 6 सेकंड पे, यहाँ मान लो 6 सेकंड बाद ये डी पे पहुँच गया। क्या पहुँच गया, 6 सेकंड बाद ये 6 सेकंड बाद ये कहाँ पर पहुँच गया, डी पर जैसे पहुँचा तब ये व्यक्ति जो इसके टॉप पर बैठा हुआ है इसके टावर पे, तो यहाँ पर इसका ऑब्जर्व किया तो इसका जो अवनयन कोण है वो कितने डिग्री का बन रहा था, 60 डिग्री का। कितने का हो गया, 60 डिग्री का होगा यहाँ पर। तो कह रहा है कि डी बिंदु से इस बिंदु तक, यानी इसके टावर के पास जो आपका फुट है यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, वही टाइम इसको ऑब्जर्व करना है। अब हम मान लेते हैं अगर ये वैल्यू दे रखा है तो बेटर है, नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, शायद नहीं दिया था ना वैल्यू। टावर की लेंथ दे रखा है, गुड, नहीं दे रखा है। टावर का लेंथ हम लोग एच एडजस्ट कर लेते हैं और यहाँ से बिंदु से इस फुट तक आने का जो टाइम है उसको हम लोग कितना कर ले रहे हैं, एक्स सेकंड कर ले रहे हैं, ठीक है ना। हमें यही वाला एक्स की वैल्यू फाइंड करना। देखो दो टाइप्स हम लोग कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ पर क्या दे रखा है, समय दे रखा है 6 सेकंड दे रखा है, इसका डिस्टेंस हम लोग x मान करके तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकाल लेंगे तो आएगा। अदरवाइज दूसरा ऐसा सिंपल में हम करके निकालें, कैसा, कुछ नहीं, हम लोग करेंगे क्या, जैसे हम लोग लिख दिए वैसे मानेंगे। यहाँ पर करेंगे लेट दी टावर लेंथ कितना है मेरे पास, मान लेते हैं इसको हम लोग h मीटर मान लेते हैं, ओके। दूसरा क्या है, इसका जो डी पॉइंट से इस फुट का जो लेंथ है यानी टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, x सेकंड, है ना। टाइम टेकन फ्रॉम डी टू बी कितना, 6 सेकंड, सॉरी x सेकंड करें, क्या x सेकंड, ठीक। हम लोग पहला ट्रेंगल से ले रहे हैं ए बी डी में, है ना। लिखेंगे क्या हम लोग, इन ट्रेंगल, ये राइट ट्रेंगल की बात हमेशा होगी, यहाँ पर राइट ही ट्रेंगल की बात होती है। इन राइट ट्रेंगल्स ए बी डी, ठीक। ए बी डी में हम लोग करेंगे क्या, मुझे इस वाली की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग करें क्या, इतना बटे इतना कर दें। अच्छा एक बात मैं तो भूल गया, अगर ये 30 अंश का डिग्री का एंगल बना रहा है तो ये कौन सा होगा, 30, क्यों, अल्टरनेटिंग एंगल है, एकांतर कोण। अगर ये पूरा 60 का बनाते हैं कितना हो जाएगा आपका, 60 का। तो चलो अब ये क्या हो जाएगा, इसमें करेंगे क्या, इतना बटे इतना हम कर दे रहे हैं, क्या आपका ए बी अपान का बी डी। ये हुआ क्या, इस कोण के रिस्पेक्ट में ये क्या बनेगा आपका, लंब होगा और ये आधार होता है ना, तो इसको हम लोग क्या परपेंडिकुलर और इसको बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर अपान का बेस जो होता है वो tan होता है, कितना होता है, tan। तो tan 60 डिग्री वैल्यू पुट अप करो तो ए बी की वैल्यू हम लोग क्या जब किए हैं, h, और सी डी की बी सी की वैल्यू, बी डी की वैल्यू x किए हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आती है, √3।
tan 60 की डिग्री वैल्यू आता है रूट में 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, h बराबर क्या हो जाएगा, x रूट में क्या हो जाएगा आपका 3। ये एक इक्वेशन बन गया, इसको फर्स्ट कर लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस बिंदु से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो आप लोग बताओगे कि सर जी यहाँ से डी तक आने में 6 सेकंड टाइम लग रहा था और यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया 1 सेकंड टाइम लगता, तो टोटल कितना टाइम लगेगा 6 प्लस का x सेकंड। भाई ऐड हो जाएगा ना। अब हम करेंगे, अब पूरा बड़ा वाला त्रिभुज में बात करेंगे। लिखेंगे क्या, इन ए ट्रेंगल कौन सा, ए बी सी में, इसमें भी करेंगे ऐसे इन ट्रेंगल ए बी, इसमें भी बात वही करेंगे। ये वाला यानी परपेंडिकुलर अपन का बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका ए बी है, यानी लंब इसका कितना है ए बी है, और आधार कितना है आपका बी सी है, इज इक्वल टू क्या दे रखा है, लंब बटे आधार क्या होता है tan होता है। तो यहाँ पर भी लिखेंगे हम लोग tan, बट एंगल कितना दे रखा है इस टाइम 30 दे रखा है। अब यहाँ से इसकी वैल्यू रखो, ए बी की वैल्यू हम लोग एच एडजस्ट किए हैं, गुड। बी सी की वैल्यू हम लोग वहाँ से निकाल ली, कितना आ गया 6 प्लस का x, और रूट tan 30 की वैल्यू कितना होता है 1 का रूट में 3। चलो बस इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू मेरे पास आएगी क्या, जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये रूट का इधर गुणा करेंगे तो h रूट का क्या हो जाएगा 3, और इधर 1 में गुणा कर देंगे तो 6 प्लस का x आ जाएगा। इसको हम लोग ये इक्वेशन सेकंड नाम दे देते हैं। मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, यहाँ से इस बिंदु तक आने में लगा समय, तो इसको हम लोग x माने, तो x को मुझे वैल्यू फाइंड करना है। तो हम करते क्या हैं, यहाँ पर h का मान इस समीकरण में रख देते हैं, है ना। पुट दी वैल्यू ऑफ h इन इक्वेशन सेकंड। h की वैल्यू हम लोग इस वाले में रखेंगे। चलो रखो, जहाँ h है h के स्थान पे क्या रखें, इस h के स्थान पे हम क्या रख दें x रूट का 3, तो होगा क्या x रूट का 3 इंटू था ही कितना रूट का 3। इस h के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया x रूट का 3 रखा, और बाजू में मल्टीप्लिकेशन में h रूट 3 था तो रूट 3 लिखा, बराबर क्या आ गया 6 प्लस का x आएगा। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो। मैंने बताया क्या, जब किसी भी रूट वाले नंबर सेम रूट वाले नंबर में मल्टीप्लिकेशन करते तो रूट क्या होता है रिमूव हो जाता, खत्म हो जाता है। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये x बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा 6 प्लस का x होगा। ये लीनियर इक्वेशन बन गया। x को रिमूव कर लो इधर, ये 3x इज माइनस क्या हो जाएगा x, और इधर क्या बच जाएगा 6। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 में से 1 गए, 2x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 6 अपान का 2, तो कैंसिल करोगे 3 टाइम जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 3, और ये कितना 3 सेकंड में, क्योंकि मैंने x की वैल्यू क्या माना था, ये टाइम माना था। तो यानी होगा क्या, डी बिंदु से बी बिंदु तक आने में जो कार्य की जो समय लगेगा वो कितना लगेगा आपका 3 सेकंड लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरह से ये सॉल्व किया जाएगा। ठीक, तो आप लोग को समझ नोट कर लीजिए, आगे चलेंगे।